Hello students, welcome at KitKat Digital Learning. I am your computer teacher. Today I am presenting you lecture number 1 and topic is input and output devices. From your book Keyboard of Computer Class 4th published by Oxford University Press. Today is Thursday 8th June 2023. Before start our today topic, I would like advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKat Digital Learning. Number 1, like and subscribe to our school channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. Number 4, may watch multiple times video till find out the answer. So let's start our topic input and output devices. Input and output devices क्या होती हैं? Input जो यूज़र कंप्यूटर को दे और आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर यूज़र को दे. You see a keyboard and a mouse through which you enter data into the computer. You see a monitor which displays the output what you see on the screen of the monitor. You also see a cabinet which has a central processing unit, CPU, to process the data. You may also see a printer, scanner, a microphone, etc. connected to your computer. अब जो है आपने देखा है कि कीबोर्ड और माउस क्या एंटर डेटा करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसकी मदद से, ठीक है. और मॉनिटर क्या डिस्प्ले करवाता है, मतलब आउटपुट देता है स्क्रीन पे. और क्या कैबिनेट जो है, मतलब जो सीपीयू हमारा वो प्रोसेस क्या करता है डेटा. यू मे ऑल्सो सी अ प्रिंटर, आप लोग ने प्रिंटर भी देखे होंगे, स्कैनर भी देखे होंगे, माइक्रोफोन भी देखे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी कंप्यूटर की. ये क्या कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से. अगर नहीं भी देखी तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में. डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड and the mouse which help you enter data into the computer are called input devices. अब जो कीबोर्ड और माउस जो है वो क्या हेल्प करते हैं एंटर डेटा करने में कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. मतलब यूज़र जो है इनपुट दे रहा है उसकी मदद से कंप्यूटर को, तो हमारी वो क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस. अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में. द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. सम ऑफ कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर एज गिवन बिलो. अब क्या इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एंटर डेटा करती हैं और इंस्ट्रक्शन देती हैं कंप्यूटर को कि आपको ये करना है इनपुट डिवाइसेस की मदद से, उसको हम क्या कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. अब कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है हमारे पास कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन जो है इनपुट डिवाइस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये. इट इज़ यूज टू एंटर डेटा और टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर. इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो एंटर क्या वो डेटा है वो जो है एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर इसकी मदद से. इट हैज़ कीज सिमिलर टू दैट ऑफ अ टाइप राइटर. सम एक्स्ट्रा कीज सच एज फंक्शन कीज आर अवेलेबल फॉर वेरियस ऑपरेशंस. अब इसके अंदर जो फंक्शन कीज़ हैं वो क्या बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वेरियस ऑपरेशंस क्या अवेलेबल करती हैं, ठीक है. अब हमारी दूसरी इनपुट डिवाइस क्या है माउस. अ माउस इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. अब मैंने जैसे बताया कि ज़्यादातर हमारा कीबोर्ड भी जो कॉमन है कि वो उसको यूज़ करते हैं, माउस भी इसी तरह ये भी कॉमन है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. इट हैज़ 2 more buttons that perform different functions. The scroll wheel acts as the third button. दो तो एक होते हैं हमारे पास लेफ़्ट और राइट वाले बटन, एक हमारे बीच में कौन सा होता है स्क्रॉल व्हील, जिससे ऊपर नीचे हम पेज को कर सकते हैं. द माउस कैन बी clicked, double clicked or right click to perform various tasks. It is used to select objects in text to draw pictures on the computer. अब इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एक हमारे पास सिंगल क्लिक होता है मतलब राइट क्लिक, और एक जो होता है हमारे पास जो है डबल क्लिक और एक राइट क्लिक होता है, ठीक है. और ये क्या परफॉर्म क्या करते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं. और इसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से, टेक्स्ट को भी, और इसके अंदर हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर में माउस की मदद से. अब है हमारे पास लाइट पेन, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है. लाइट पेन इज़ यूज टू drawing objects directly on the screen. A light pen can be used to select an option on the screen by simply pointing at it. It is mostly used by engineers, architecture और designers. अब जो ये लाइट पेन जो हैं कौन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, डिज़ाइनर्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोई स्क्रीन पे पॉइंट चीज़ करनी हो उसके लिए.
ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, ये जो है इज़ यूज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। अ लाइट पेन कैन बी यूज टू सिलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। अब जो इसके अंदर जो हमारे स्क्रीन पे ऑप्शंस होते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लाइट पेन यूज़ करते हैं, मतलब पॉइंटिंग करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट पेन। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, अ माउस, अ ट्रैक बॉल, अ जॉयस्टिक एंड अ लाइट पेन आर ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस एज दे आर यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑप्शंस ऑन द स्क्रीन। अब जो ये चारों चीज़ों के नेम बताए, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये चारों जो चीज़ें हैं ये इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी करते हैं, क्योंकि ये जो है चीज़ों को पॉइंट करती हैं और सिलेक्ट करती हैं ऑप्शंस को स्क्रीन पर। अब हमारे पास स्कैनर। स्कैनर अलाउज यू टू स्कैन और ट्रांसफ़र फ़ोटोज़, हैंड ड्रॉन पिक्चर्स और टेक्स्ट इनटू योर कंप्यूटर। अब जो स्कैनर क्या करता है, जो हमारी जो हाथ से बनाई हुई जो पिक्चर्स होती हैं उसको स्कैन करके हमारे जो है टेक्स्ट को भी स्कैन करके क्या कंप्यूटर में लाते हैं। इस तरह का स्कैनर होता है, इसके अंदर स्कैन होती है हमारी जो भी हाथ से बनाई हुई चीज़ हो या लिखी हुई हो, उसके अंदर स्कैन होगी, उसके बाद कंप्यूटर पे आएगी। अब हमारे पास वेब कैमरा। अ वेब कैमरा और अ वेब कैम इज़ अ कैमरा attached to a computer. Some laptops have built-in webcams. A webcam can take a series of images which can be viewed on a computer. These images can be transferred through the internet to another user. It is mostly commonly used for video chatting and video conferencing. ये वाला जो कैमरा है वेब कैमरा, ये ज़्यादातर जो है वीडियो चैटिंग के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है उसके लिए। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल कैमरा के बारे में। A digital camera or DG camera is a camera that takes still photographs in digital form, and many nowadays also take video with sound. A photo taken in digital camera form can be viewed and printed immediately. अब डिजिटल कैमरा में क्या होता है कि फ़ोटोग्राफ्स जो हैं हम लोग लेते हैं उसमें, और अब तो इसमें वीडियो भी बना सकते हैं, वो भी साउंड के साथ। इसके अंदर इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है। और हम जो ये पिक्चर लेते हैं कैमरा में, डिजिटल कैमरा में, हम इसको व्यू भी कर सकते हैं एक प्रिंट आउट की शक्ल में भी। इट हैज़ अ स्पेशल स्क्रीन कॉल्ड अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD screen to view images, store the images in a small memory device. The images can also be transferred to a computer. ये इसकी क्या स्क्रीन होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की तरह इसकी क्या होती है, स्क्रीन होती है, और इसमें क्या व्यू इमेजेस करते हैं। इट स्टोर द इमेजेस इन ए स्मॉल, इसकी जो स्मॉल मेमोरी में, स्मॉल मेमोरी डिवाइस होती है उसमें स्टोर करते हैं इमेजेस, और ये क्या हम इसको ट्रांसफ़र भी पिक्चर्स को कंप्यूटर में कर सकते हैं इससे। ये होता है हमारा डिजिटल कैमरा। इसका ये फ्रंट बैक दोनों है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। द डिवाइसेस थ्रू विच वी सी द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो हम लोग जो है देख सक रहे हों कंप्यूटर की स्क्रीन पे, हमारे पास जो रिज़ल्ट शो करवा रहा हो, हमारी क्या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जिस चीज़ से हमें रिज़ल्ट शो करवा रहा हो हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस। अब सबसे पहले कौन सी आउटपुट डिवाइस है, बहुत ही कॉमन है वो, मॉनिटर। A monitor is the most commonly used output device. It is also called a visual display unit. It is similar to a TV screen and can display both text and pictures. अब मॉनिटर क्या है, बहुत ही कॉमनली यूज़फुल डिवाइस है, और ये इसको क्या आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि ये जो है टीवी स्क्रीन की तरह होती है, और ये क्या टेक्स्ट और पिक्चर जो होती है हमारी डिस्प्ले करवाती है, मॉनिटर पे शो मतलब करवाती है, तो वो हमारा रिज़ल्ट शो करवाती है, तो वो हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ये हमारा मॉनिटर ये होता है टीवी की तरह। हम पढ़ेंगे स्पीकर्स के बारे में। स्पीकर्स का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना ना उसके बारे में पता है तो मैं आपको बताती हूँ। स्पीकर्स आर यूज टू प्ले म्यूज़िक एंड साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। अब जो स्पीकर्स होते हैं वो म्यूज़िक प्ले करवाते हैं, और जो है साउंड जो है वो भी हमारे पास कंप्यूटर के ज़रिए आता है, हम उसके अंदर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे स्पीकर्स में साउंड आ जाता है। ये है हमारे स्पीकर्स, इसमें साउंड वगैरह आते हैं। हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। द स्क्रीन कैन बी अ वाइट बोर्ड, a white cloth, or even a plain white wall. A projector is used for classroom teaching, given presentation, etc. अब प्रोजेक्टर क्या होता है,
प्ले करवाता है आउटपुट, मतलब जो है हम कंप्यूटर पे कुछ भी चलाएंगे और उसको शो करवाना है हमें बड़ी सी स्क्रीन पे। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जहाँ पर सिनेमाज होते हैं वहाँ पर प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं। हमारे जो है प्रेजेंट स्कूल वगैरह में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज में हमारे क्या है प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्टर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे उसके ऊपर जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हर कोई तो देख नहीं सकता, इसलिए प्रोजेक्टर लगाते हैं। ये हमारे होते हैं क्या प्रोजेक्टर्स, लाइट जा रही है, इसी मदद से हमारे वॉल पे दिखाते हैं। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक, प्रिंटर। अ प्रिंटर डिलीवर द आउटपुट ऑन पेपर। द प्रिंटेड कॉपी दैट वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। प्रिंटर आर ऑफ मैनी टाइप्स सच एज डॉट, मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होते हैं, हमारी जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में लाए वो प्रिंटर्स होते हैं। जो हम प्रिंट करवाते हैं अपनी कॉपी, वो एक पेपर की शक्ल में वही चीज़ वापस प्रिंट होके आ रही हो, वो क्या होते हैं हमारे प्रिंटर्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डॉट, मैट्रिक्स, इंकजेट, जेट और लेज़र। Hope you enjoy and learn basic concept of topic today we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer, the question and reply answer of the question within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks. As total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see in next topic and learn more new concept. Thank you and bye bye.